डेली खाना बनाते बनाते कुछ चीज़ों पे हमारा हाथ ऐसे सेट हो जाता है कि उन्हीं की मदद से हम जो है कुकिंग कर पाते हैं, या ये कहिए कि उनकी आदत पड़ जाती है। तभी जब किचन बदलती है ना, या जैसे मैं भी अपनी मम्मी के घर जाती हूँ तो वहाँ किचन में जब मैं काम करती हूँ ना, तो थोड़ा सा मेरा हाथ सेट नहीं होता है। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं? तो वो तो किचन में तो बहुत ढेर सारे ऐसे आइटम्स होते हैं, लेकिन अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ थोड़े से, और इसे सीरीज़ में लेकर चलूँगी और सारे आइटम्स मैं बताऊँगी जिससे आप एक ऐसी किचन बना सकते हैं जिससे आपका काम काफ़ी फास्ट हो जाए। तो डेली किचन में काम आने वाले कुछ ऐसे टूल्स से मैं अपने वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। और राजमा भिगोई है और उसके साथ थोड़ी सी जो है साबुत जो उड़द की दाल होती है, और इससे एक बहुत ही बढ़िया वाली मखनी दाल बनने वाली है। और जब कभी भी मखनी दाल बनाए ना, तो नॉर्मल बिल्कुल जिस तरह से बनाते हैं उस तरह से बनाइए, लेकिन हाँ मसाला पीस के बनाइए और उसमें फिर थोड़ा सा मक्खन, मलाई या दूध आप ऐड कर दीजिए, तो वाकई बहुत टेस्टी ये बनेगी। इलेक्ट्रिक सैंडविच मेकर लगभग हर घर में होता है और उसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है जब कभी भी सैंडविच बनाने हो या बहुत सारी और भी रेसिपी ट्राई करनी हो। लेकिन अब मैं आपको बता रही हूँ एक ऐसे सैंडविच पैन के बारे में जो कि आप गैस पे इसको यूज़ कर सकते हैं। ये इसका पहला फ़ायदा है। और दूसरा है कि इसमें आप एक छोटा सैंडविच बना सकते हैं। जैसे ब्रेड का हम जब किसी सैंडविच मेकर में सैंडविच बनाते हैं तो वो काफ़ी बड़ा होता है। तो इस तरह से ये जो है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसमें एक मिनी साइज़ का सैंडविच प्रिपेयर हो जाएगा। इसको आप डिटैच कर सकते हैं दो पार्ट में, जिससे इसमें कुछ भी कुकिंग करना या इसमें जो भी आप ट्राई करें ना रेसिपी, वो बहुत आसान हो जाता है। और इसमें केवल सैंडविच ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें आप बना सकते हैं और ये आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो एक सैंडविच को, एक ब्रेड को इस तरीके से देखिए हमने दबा दिया, इसमें गैस पर उलट पलट के हमने इस तरह से सेक लिया है और एक बहुत बढ़िया वाला मिनी जो है वर्जन तैयार हो जाएगा सैंडविच का, जो कि रियली देखने में बहुत अच्छा लगता है। आप इस तरह से सूजी के या डोसा जो बनाते हैं ना, डोसा बैटर से बहुत सारी रेसिपीज इसमें ट्राई कर सकते हैं। अच्छा आइटम है और इसको करीब मैं 4-5 महीने से यूज़ कर रही हूँ। तो ये मेरी किचन का अब एक ज़रूरी पार्ट बन चुका है। जब कभी भी हमें मसाले पीसने होते हैं तो हम बड़ी मिक्सर का यूज़ करते हैं। जैसे मैं बनाती हूँ मसाले तो घर पे ही तैयार करती हूँ, लेकिन कभी अगर छोटे पोर्शन तैयार करने हो सूखे मसाले के, तो उसके लिए भी बड़ी मिक्सर को चलाना कोई बहुत बढ़िया वो नहीं है, हाँ एक तरीका नहीं है। तो इसके लिए एक मिनी देखिए ग्राइंडर है छोटा सा, और ये ना बहुत अच्छा है लगा मुझे, और इसको भी मैं काफ़ी टाइम से करीब 8-10 महीने से यूज़ कर रही हूँ। इसमें ब्लेड्स लगे हुए हैं, छोटी सी इसकी मोटर है और ये बिजली से चलता है। जैसे अगर आपको थोड़ा सा धनिया पीसना हो, साबुत धनिया या कॉफ़ी बीन्स पीसनी हो, या मैं तो अक्सर इसको जो इलायची होती है ना उनका पाउडर बनाने के लिए यूज़ करती हूँ। तो छोटे छोटे पोर्शन में अगर आपको कोई भी ड्राई मसाला तैयार करना हो, उसके लिए ये एक परफेक्ट आइटम है। और इसको यूज़ करने से मुझे अब इसकी इतनी आदत पड़ गई है कि मैं इसी को ही निकालती हूँ जब कभी भी ड्राई मसाला पीसना होता है। और इसके साथ साथ कई बार हमें क्या करना होता है, थोड़े से हमें खड़े गरम मसाले ताज़े पीसने होते हैं क्योंकि उनकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। उसके लिए बिल्कुल बढ़िया आइटम है, बारीक इससे पिस जाता है, बढ़िया आइटम है, अच्छी चीज़ है। आप इसे अपनी किचन में ट्राई कर सकते हैं। मेरी अभी नंदरानी आई थी ना, आपको बताया था मैंने, तो उन्होंने मुझे ये ड्राई फ्रूट का एक बॉक्स दिया था। तो मैंने सोचा चलो आज अपने लिए बढ़िया सी नमकीन या स्नैक्स बनाते हैं जो कि बिल्कुल ज़ीरो ऑयल का होता है। कई बार आपको बता चुकी हूँ। और ये रेसिपी ना बड़ी बढ़िया है और ये बनाने में केवल 5 मिनट्स लगते हैं मुझे एयर फ्रायर में। तो जो भी आप मेवे ड्राई फ्रूट्स खाते हो उन सबको थोड़ा थोड़ा निकाल लीजिए, और इसी के साथ थोड़े से जो पोहे होते हैं ना, चिवड़ा होता है बारीक वाला, वो भी ले लीजिए। और इससे एक बहुत ही बढ़िया नमकीन हम ट्राई कर सकते हैं। और किचन में अक्सर ऐसा होता है कि हमें ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होती है जो कि बिल्कुल परफेक्ट हो। जैसे देखिए ये एक नाइफ़ है जिसका मैं किचन में बहुत यूज़ करती हूँ, बिल्कुल शार्प ये रहता है। लेकिन अगर ये थोड़ा सा भी ब्लंट हो जाए तो हमें क्या करना है, उसके लिए मेरे पास एक बहुत बढ़िया चीज़ होती है और वो होता है ये इस तरीके का नाइफ शार्पनर। ये बहुत बढ़िया है और इसमें ना एक्चुअली 3 सेक्शन बने हुए हैं। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये चीज़ वाकई काम की है, लेकिन अगर आप इसे थोड़ा सा लो
ब्रांड का लेते हैं तो वो बहुत अच्छे नहीं निकलते हैं। इसमें ग्रिप बड़ी बढ़िया बन जाती है और नीचे देखिए इसमें इस तरीके से एक पैडिंग लगी हुई है जिससे ये खिसकता नहीं है। और इसमें जो ये 3 स्लॉट बने हुए हैं, तीनों स्लॉट का काम बिल्कुल अलग अलग है। तो आपको एक एक करके तीनों स्लॉट में अपने नाइफ को इस तरीके से घिसना होता है और इससे एक बहुत ही बढ़िया शार्पनेस नाइफ में आ जाती है। तो मैंने जैसा कि कहा कि आप थोड़ा सा ब्रांड का ध्यान रखिएगा और इन स्टेप्स का ध्यान रखिएगा, और वैसे भी किसी भी प्रोडक्ट को यूज़ करने से पहले हमें थोड़े से उसके रिव्यूज़ और उसके साथ साथ उसको यूज़ करने का तरीका जान लेना चाहिए। तीनों सेक्शन में इस तरीके से देखिए जब हम घिसते हैं नाइफ को तो ये बिल्कुल बढ़िया तरह से शार्प हो जाता है और हाथ में जब भी आएगा ना तो कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये क्या चीज़ है। वापस लौटते हैं अपनी नमकीन रेसिपी की तरफ। अब ये जितनी भी चीज़ें हैं इन सबको एयर फ्रायर में डाल दीजिए जितनी नमकीन आपको बनानी हो। मैंने नीचे एल्यूमिनियम फॉयल बिछाई है, इसका भी अभी आगे आपको दूसरा तरीका बताऊंगी। अब देखिए ये जितनी भी नमकीन मैंने ली थी, छोटे छोटे इसमें सीड्स थे, मूंगफली थी, मखाने और थोड़े से कटे हुए नारियल थे सूखे, किशमिश मैंने डाल ली थी, करी पत्ता और थोड़ी सी हरी मिर्च कट करके डाल दीजिए। और थोड़ा सा हमें इसके ऊपर ऑयल स्प्रे करना है। ये जो ऑयल स्प्रेयर होते हैं बहुत काम की चीज़ होते हैं ये भी किचन में, और ये डेली ही मेरी कुकिंग में कहीं ना कहीं मुझे यूज़ में लेने पड़ते हैं। जैसे कई बार मैं पराठे बना रही होती हूँ तो बजाय इसके कि मैं स्पून से तेल, ऑयल या घी लगाऊं, मैं स्प्रे बॉटल जो होती है ना इसी से स्प्रे कर लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा जो चिकनाई है वो हमें कम खानी चाहिए। काम की चीज़ है, किचन में बहुत तरह के आजकल आने लग गए हैं, कोई सा भी आप ट्राई कर सकते हैं। और अब इस सारी चीज़ों को मैं रख दूंगी एयर फ्रायर में, और केवल मैंने 5 मिनट्स के लिए रखा था 180 डिग्री के टेम्परेचर पे। और एक बार चेक कर लीजिए, अगर नहीं थोड़ी सी क्रिस्पी हुई हो तो दोबारा रख दीजिए। 7-8 मिनट में बढ़िया एक अच्छे से स्नैक रेडी हो जाता है। लेकिन हाँ, जब ये बन जाए तो इसमें अपने मनपसंद नमक, चाट मसाला, काला नमक ये सब डालना मत भूलिएगा। और इस तरह से बहुत ढेर सारी चीज़ें हम एयर फ्रायर में ट्राई कर सकते हैं। आपको एयर फ्रायर का रिव्यू किसी और वीडियो में ज़रूर दूंगी। इसके साथ साथ आप लोग मेरी इस फनल के बारे में बहुत पूछते हो। ये मेरी डेली ही काम आती है किसी ना किसी फॉर्म में। स्टील की बनी हुई है और इसके नीचे एक बड़ा होल है जिससे हमें ना बहुत ही ईजी हो जाता है काम करना। जैसे ऐसा होता है ना कि हमें लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, तो आप इस फनल को, जो स्टील की बनी फनल आती है जिसका कि नीचे एक मोटा माउथ होता है, ज़रूर अपनी किचन में रखिए। और ये अलग अलग साइजेस में आती हैं। इन सारे आइटम्स के लिंक मैं आपको दे दूंगी। नमकीन रेडी है, थोड़ा सा उसे एंजॉय कर रही हूँ। अब देखिए, जो हमारा गैस होती है या हमारा जो हॉब होता है, बहुत सारी जो हमारी गैस होती है वो बेकार जाती है। किस लिए? क्योंकि जब हम उसमें कुछ भी कुकिंग करते हैं तो साइड से जो उसकी गर्माहट होती है वो बाहर निकलती रहती है। तो ये एक इस तरीके का देखिए गैस सेवर आता है। ये बढ़िया रहता है फ्लेम के लिए। एक तो इसमें फ्लेम सारी एक जगह इकट्ठी हो जाती है और जो खाना पकाने का टाइम है वो काफ़ी कम हो जाता है, और इससे आपकी जो गैस है वो सेव भी होती है। बहुत आसानी से आप इसे लगा सकते हैं किसी भी टाइप के गैस में, चाहे उसका साइज कोई भी कुछ ना, मतलब कोई भी ना हो। ऐसा नहीं है कि इसे एक पर्टिकुलर एक साइज के लिए बनाया गया है। अब देखिए, जितनी भी गैस की जितनी भी गर्माहट है उससे हमारा कुकिंग टाइम कम होता है। किसी भी बर्नर पे आप इसको ट्राई कर सकते हैं। ये एक अच्छी चीज़ है। इसको तो मैंने अभी 1-2 महीने पहले ही लिया है और लगाना स्टार्ट किया है। ये मेरे काम आ रहा है। और कई बार ऐसा होता है जब हवा चल रही होती है तो बर्नर मतलब गैस बुझ जाती है, उससे भी ये जो है हमें बचाता है। मतलब मुझे क्या, हमारे जो गैस का फ्लेम है ना उसे बचाता है। एक और बहुत बढ़िया चीज़, आजकल चॉपर हर एक के घर में है। तो जो मैनुअल चॉपर हैं वो तो बढ़िया ही हैं, लेकिन ये देखिए एक रिचार्जेबल जो है चॉपर है मेरे पास, और इसको भी मैं 3-4 साल से यूज़ कर रही हूँ। आसानी से चार्ज हो जाता है ये, इसके साथ केबल आती है। तो आप अपनी किचन में इसका ज़रूर यूज़ करिए। ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और कई सालों से चल रहा है।
एक और चीज़ जो डेली कुकिंग में मेरे साथ रहती है वो है ये मेरा एक फ्रिज ऑर्गेनाइज़र, जिसमें 3 सेक्शन बने हैं, जिसमें हरी मिर्च, हरा धनिया, टमाटर, अदरक और थोड़ा सा लहसुन छिला हुआ सब रखा रहता है। और इससे मेरा कुकिंग टाइम बहुत कम हो जाता है और ये मेरे डेली ही काम में आता है। लेकिन एक चीज़ और बताऊंगी, ये आइटम मेरे बिल्कुल काम नहीं आता और ये है एक 5 लेयर की सीज़र। कई बार कोशिश करी कि इसको चलाऊं, लेकिन एक तो ये थोड़ा सा भारी चलता है और इसे जैसे आप मतलब जितनी भी पत्तेदार सब्जियां होती हैं उन्हें इसकी मदद से कट कर सकते हैं। लेकिन मुझे ये बहुत ज़्यादा आरामदायक नहीं लगा। इसमें ना काफ़ी सारा फंसा भी रह जाता है, बार बार उसे क्लीन करना रहता है, तो ये सीज़र मेरे बहुत काम नहीं आती है। लेकिन हाँ, कभी कभी ये निकलती है, तो अगर आप इसे चलाते हैं, अगर आप चला सकते हैं तो इस आइटम को ले सकते हैं। लेकिन मेरे लिए ये एक बहुत अच्छा या वर्दी प्रोडक्ट नहीं रहा। अब एक मेरे प्रेशर कुकर के बारे में आप बहुत पूछते हो। ये बर्गनर ब्रांड का प्रेशर कुकर 3.5 लीटर का मेरे पास है और इसको भी 2 साल हो गए हैं और मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। अच्छा प्रेशर कुकर है, आप इसको ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और इसी के साथ साथ सिंक में लगाने की ये जाली, ये भी देखिए, अगर मैं सिंक की तरफ जाती हूँ तो इसमें इसको निकाल कर जो भी मेरी डस्टबिन होती है उसमें से सारा कूड़ा मुझे निकालना ही पड़ता है और ये मेरे सिंक को क्लीन रखने में या मेरी जो नालियाँ हैं उन्हें ब्लॉकेज उनका कम करने में बहुत मदद करती है। बहुत बढ़िया चीज़ है। और इसी के साथ एक चीज़ और है, वो है पूरी कटर। इसे ना तो मैं बहुत अच्छा कहूँगी ना मैं बहुत ख़राब कहूँगी, क्योंकि इसकी ना थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर आप इससे फटाफट थोड़ी थोड़ी पूड़ियाँ बना सकते हैं। तो आपको एक बड़ी पूड़ी या बड़ी रोटी बनानी होती है और जितनी उसकी थिकनेस होती है उतनी ही मोटी आपकी पूड़ियाँ इससे कटेंगी। और अगर आप इसे बड़ा करना चाहते हैं तो आपको इसे थोड़ा सा बेलना पड़ेगा। और इसको ध्यान रखिएगा, जैसा कि मैंने कहा, थोड़ी इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है और जो इसका आटा है वो आपको थोड़ा सा टाइट रखना पड़ता है। इकट्ठी कई सारी अगर आपको पूड़ियाँ बनानी हो तो ये एक आइटम अच्छा है, आप इसे ले सकते हैं। मैं इसे मठरी वगैरह बनाने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। और इसी के साथ साथ एक ऐसा आइटम जो मेरे हाथ में लगभग रोज ही रहता है वो ये है, इस तरीके का एक वेजिटेबल कटर या नाइफ। बहुत बढ़िया चीज़ है ये भी। तो देखिए, जैसे धनिया काटना हो, हरी मिर्च काटनी हो, फटाफट कट जाता है और इसकी ग्रिप बहुत बढ़िया आती है, इसलिए ये मेरे बहुत काम आता है। और ये वाला वेजिटेबल कटर बहुत ही बढ़िया है और ये तो मेरे हाथ में हमेशा ही रहता है। इसके बारे में बताने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि अब तो ये हर घर में है, एक बड़े काम की चीज़ है। इसी के साथ साथ आप लोग पूछते हो चॉपिंग बोर्ड्स के बारे में, तो एक अलग वीडियो उसके बारे में मैंने बना रखा है। लेकिन जो ये एक फोल्डेबल या ब्लेंडेबल चॉपिंग बोर्ड है, ये मेरे सुबह दोपहर शाम ज़रूर काम आता है अगर मैं किचन में होती हूँ। एक तो ये बहुत आराम से बेंड हो जाता है। आप इसे जो है ना, इसमें अगर आप कुछ भी कट कर रहे हो या जो भी मतलब इसके छिलके वगैरह सब्जियों के हैं, उनको आप आसानी से इसी को उठा के आप डस्टबिन में डाल सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको एक एक्स्ट्रा इफर्ट करना पड़ेगा कूड़े को डस्टबिन में डालने के लिए या छिलकों को डालने के लिए। तो देखिए, बहुत बढ़िया चीज़ है ये। इसको आप अपनी किचन में ज़रूर यूज़ करिए। और ये 2 होते हैं, मतलब ये एक अगर आप खरीदेंगे तो इसके साथ एक सेट आता है 2 का। और देखिए, ये नाइफ तो बहुत ही बढ़िया है, जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरे हाथ में ये हमेशा रहता है। और इससे फिंगर चिप्स वगैरह काटो ना तो उनका डिज़ाइन वगैरह बड़ा बढ़िया आता है, चिप्स बढ़िया कटती हैं। तो इसको तो आप अपनी किचन में ज़रूर रखिए। और ये काफ़ी शार्प भी होता है, फटाफट इससे काम होता है। और एक बार अगर इस पे आपका हाथ सेट हो जाता है तो आपको किसी दूसरे नाइफ की कट करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। और इससे एक तो बहुत अच्छा डिज़ाइन बनता है और आराम से आप चीज़ों को कट कर लेते हैं। तो फिंगर चिप्स बनाने के लिए मैंने आलू की फिंगर चिप्स इस तरीके से देखिए कट करी, वॉश करके थोड़ा सा सुखा लिया और अब मैं इसकी बनाऊंगी एयर फ्रायर में। तो देखिए, मैंने आपसे बोला था कि एयर फ्रायर में एल्युमिनियम फॉयल लगाने की जगह लाइनर्स आते हैं और मैं एयर फ्रायर का बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, तो ये लाइनर मेरे काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आने लगते हैं। तो देखिए, इस तरीके से मैंने इसमें सूखने के बाद इन चिप्स को डाल दिया है और उसके बाद मैंने करीब इसमें 185 डिग्री का शायद मैंने टेम्परेचर लगाया था और इसे 10 मिनट के लिए रखा था। बढ़िया ये तैयार हो जाती हैं। ऊपर से मसाले वगैरह डालिए और इनको एंजॉय करिए।
और ये आइटम भी ऐसा है जो कि रोटी बनाते टाइम, पराठे बनाते टाइम और मिस्सी रोटी बनाते टाइम बहुत यूज़ होता है। तो ये डेली कुकिंग का बिल्कुल एक एसेंशियल पार्ट है। ये वुड का बना हुआ है और देखिए जैसे मैं मिस्सी रोटी बनाती हूँ ना, तो आटे में थोड़ा सा बेसन का आटा मिला लेती हूँ। इसमें मैं डालती हूँ प्याज, हरी मिर्च, कसूरी मेथी कटी हुई और इसके साथ गरम मसाले और थोड़ा सा लहसुन भी मैंने आज डाल लिया है। और जो खड़े गरम मसाले हैं, जैसे खड़े नॉर्मल मसाले हैं, जैसे आप साबुत धनिया हुआ या साबुत अजवाइन हुई, उनको हाथ से थोड़ा सा मसल के आप इसमें डालिए। और जो भी चीज़ें आप इसमें खाना चाहते हैं, इसके अलावा सब्जियां वगैरह, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा ऑयल लेना चाहते हैं तो मोयन भी डाल लीजिए इसमें। और उसके बाद इसकी रोटियां बनाइए। तो मिस्सी रोटी बनाने के तो मैंने आपको बहुत सारे तरीके बता रखे हैं। सूखे मसाले भी डालने बिल्कुल मत भूलिएगा। और इस तरह से अगर मैं रोटी बनाती हूँ तो मुझे गैस पे वो नहीं सेकनी है, ऊपर ही सेकनी है। तो इस प्रेशर की मदद से बहुत बढ़िया तैयारी हो जाती है इन रोटियों की। और इसके साथ जैसे आलू वगैरह मैश करने हो, उसके भी ये बहुत काम आता है। तो इस तरह से ये थे मेरे वो किचन टूल्स जो आजकल मतलब यूज़ होते ही हैं मेरी किचन में लगभग डेली ही। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। कैसा लगा ज़रूर बताना और पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।